हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की मैथ की एक और क्लास में। तो पिछली क्लास में हमने आपका चैप्टर 3 इसको समझ लिया था। आज की क्लास में इसके हम बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं और नेक्स्ट क्लास में अतिलघु करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। निम्नांकित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब प्राकृतिक संख्या कौन सी नहीं है? प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जो एक से स्टार्ट होती है। ठीक है, 1 2 3 4 ये प्राकृतिक होती है। तो कौन कौन सी नहीं है? जीरो नहीं आता प्राकृतिक में। ठीक है, जीरो पूर्णांक में आता है। तो पहले का आपका ये आंसर ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित संख्याओं में से पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या होती है जिन्हें हम होल नंबर बोलते हैं। तो जीरो से लेकर के आगे तक बढ़ती रहती है प्लस में। 0 1 2 3 4 तो सिर्फ जीरो है, रूट 2 तो रूट में आ गई, ये तो अपरिमेय हो गई। -1 हमारा पूर्णांक हो गया, तो जीरो जो है वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। दूसरे का ए आंसर ठीक है। तीसरा, निम्नलिखित संख्याओं में से पूर्णांक है। पूर्णांक कौन से होते हैं? जो प्लस में और माइनस में हो। ठीक है, पूर्ण तरह के अंक हो। तो पूर्णांक कौन कौन है? 325 भी है, 100 भी है, 0 तीनों है। तो तीसरे का डी, उपरोक्त सभी। तीसरे का डी। चौथा क्वेश्चन, निम्नांकित संख्याओं में से परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसको हम बटे के रूप में लिखते हैं। बटे में क्या लिखा हुआ? 3/4। तो चौथे का सी आंसर आपका राइट है। पांचवा क्वेश्चन, संख्या 8 की परवर्ती। परवर्ती को हम अनुवर्ती बोलते हैं, मतलब जिसमें एक जोड़ दिया जाए। परवर्ती में एक जोड़ दिया जाए। तो 8 में एक जोड़ दो, 9 आ जाएगा। तो 9 पांचवे का बी हो जाएगा। छठा, 500 की क्रमागत होगी। क्रमागत मतलब उससे अगली क्रम से। तो 500 के बाद क्या आता है? 501 आता है। ये हो गया छठे का डी। सातवां, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी संख्या है। तो 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी होगी? भाई इनके बटे में 5 है, इनके बटे में 10 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनके बटे में भी 10 कर लेते हैं। 3/5 के बटे में हम 10 करेंगे। ठीक है, तो क्या है? 3/5 है। इसके बटे में 10 करने के लिए क्या होगा? 2 से गुणा होगी। यहाँ भी 3 दूनी 6, 10 हो गई। तो 6/10 है। 3/5 का मतलब क्या है? 6/10 है। 3/5 का मतलब है 6/10। तो इससे बड़ी क्या होगी? भाई 6/10 के बराबर हो गई। 4 छोटी हो गई, माइनस और छोटा हो गया। तो 7 है। 6 के बाद क्या था? 7 ही बड़ा है इससे। तो 7वें का डी हो जाएगा। 8वां, निम्न में परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो बटे के रूप में होती है। तो P/Q है। यहाँ पर 8वें का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय मतलब जो बटे के रूप में है। अपरिमेय का मतलब होता है जिसको हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते। तो अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या कौन सी है? अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय। तो 1/2 है जो बटे के रूप में आ सकती है। 1/2। 9वें का बी। उसके बाद 10वां क्वेश्चन, क्रमागत पूर्ण संख्या है जो क्रम से लिखी हुई है। 4 5 6 6 7 8 ये भी क्रम से, 5 6 7 भी क्रम से है। तो ये सभी हो जाएगा। 10वें का डी। 11वां, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। तो P/Q के रूप में इसे लिख सकते हैं, वो तो परिमेय होती है। जिसको नहीं लिख सकते वो अपरिमेय होती है। 11वें का बी। 12वां, किसी संख्या की मूल संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त होती है। तो 1 जोड़ने पर होती है परवर्ती। ठीक है, 12वें का ए। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1 से स्टार्ट होती है ना, 1 से आगे तक। लेकिन -1 तो 1 से कम है, छोटा है। 0 भी नहीं होती, तो 1 हो जाएगा। 13वें का सी। ऐसी पूर्ण संख्या जो एक क्रम में होती है, क्रमागत होती है जो पूर्ण संख्या क्रम में होती है। 14वें का ए। 15वां, पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती हैं? 2, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, प्लस की और माइनस की। तो 15 का बी। तो ये हमारी आज की क्लास थी बहुविकल्पीय की। नेक्स्ट क्लास में हम अतिलघु करेंगे।